तो जिसमें all the properties we do not show, only required fields we show to user. Am I right? हाँ अब हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो एंटिटी है ना, हाँ ये एंटिटी जो यूजर है, कल तक हम इसको कंट्रोलर में यूज कर रहे थे, जो कि गलत है ना। कि इसका एक सीक्वेंस रहता है, हमने डायग्राम देखा था कि ये जो ये एंटिटी है, ये सर्विस से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, ये करती है रिपोजिटरी तक ही रहना चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लॉजिक तक, हाँ ठीक है, क्योंकि सेपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको कल के दिन हम कंट्रोलर में यूज कर रहे थे, आप देखोगे तो कंट्रोलर में यूजर यूज कर रहे हैं हम, है ना, हाँ वो गलत है। क्योंकि कंट्रोलर होता है, मतलब एक अलग पार्ट है, सर्विस लॉजिक तक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है उस। और क्योंकि कंट्रोलर का जो डेटा है वो दिखता है यूजर को, क्लाइंट को, है ना, हाँ तो वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग होना चाहिए। और हो सकता है कि अब हो सकता है कि इसमें एंटिटी में, इसमें यूजर में तो हो सकता है 500 फील्ड है, राइट, हाँ। लेकिन हम सर्विस लिख रहे हैं उसमें जरूरत 4 की है, तो हम डीटीओ में 4 ही रखेंगे, ठीक अच्छा, है। मैं तो मैंने मतलब सर्विस के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी डालेंगे फील्ड। हाँ नहीं, वो हम क्लाइंट की रिक्वेस्ट की बेसिस पे ध्यान रखेंगे, क्लाइंट को कितनी फील्ड की जरूरत है, क्या है, हो सकता है पूरी की हो, तो हम, लेकिन डीटीओ हम सेपरेट बनाएंगे ताकि हम यूज कहाँ कर पाए। कहने का मतलब सर्विस लेयर में हम डीटीओ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सर्विस सर्विस लेयर। लेयर। और जब सर्विस लेयर में करेंगे तो यानी कि कंट्रोलर से सर्विस तक जो डेटा लाएंगे वो इसके द्वारा लाएंगे और इसके द्वारा ही ले जाएंगे। अब जो सर्विस है सर्विस में हम दोनों का इंटरेक्शन करते हैं। जो सर्विस है, सर्विस हाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ यूजर भी यूज होगा और प्लस डीटीओ भी यूज होगा, है ना, दोनों का। ओके, यहाँ पर इंटरेक्शन का काम कराएंगे मतलब दोनों के बीच में। हाँ अब जैसे ये है, आप सर्विस देखो, सबसे पहले ये देखो इंटरफेस। इंटरफेस में मैंने देखा, तुम देखोगे कि मैं सिर्फ डीटीओ यूज कर रहा हूँ, राइट, हाँ क्योंकि इस सर्विस को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, कंट्रोलर में। कंट्रोलर के पास डेटा डीटीओ का ही होता है, डीटीओ में डेटा लाता है और डीटीओ में ले जाता है। कंट्रोलर क्या यूज करता है, सर्विस। ओके। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया मैंने नीचे, ठीक है। तो अब आते हैं, तो एक और अच्छी चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या करेंगे कि अब देखो, आप कंट्रोलर में हम सब जगह डीटीए यूज कर रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको अब वो नहीं मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला, यूजर। देखो यूजर लिखा जरूर है इसमें, लेकिन ये कह रहा है हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको कहीं भी यूज नहीं कर रहे, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। ओके। इसमें कहीं भी हम यूज अब नहीं कर रहे, अब सिर्फ डीटीओ यूज कर रहे हैं। तो डीटीओ में देखो, डीटीओ ही रिक्वेस्ट बॉडी मैंने बताया था, रिक्वेस्ट बॉडी क्यों लगाते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन इसलिए लगाते हैं कि हमारा डेटा आता है जेसन में। यस। अब जेसन से, अब जिस रिक्वेस्ट बॉडी क्या करती है कि जो हमने सामने लिखा है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगी पहले, तो है ना, ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की फील्ड के हिसाब से ट्रांजेक्ट कर देगी, ईमेल में जाके ये डाल देगी, नेम में जाके ये डाल देगी, एलएम में डाल देगी। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट आया है, ये सिर्फ ये है जैसे टेक्स्ट फाइल डेटा है, तो इसको कौन कौन हैंडल करता है, उसको करती है ये एनोटेशन। इस एनोटेशन के अंदर क्या है, जेसन एक लाइब्रेरी यूज होती है, वो क्या करती है, जेसन फाइल की टेक्स्ट को रीड करती है और फिर जो हमने सामने लिखा है उसका ऑब्जेक्ट बनाती है और उसकी सेग्रीगेटर की हेल्प से वो डेटा को इसके ऑब्जेक्ट में पॉपुलेट कर देती है, ठीक है। यस। और और ऐसे ही हम जो रिस्पांस लौटाते हैं, तो मैंने इसके अंदर वाली एनोटेशन वो क्या होती है, वो जैसे रिक्वेस्ट बॉडी है, ऐसे क्या होती है रिस्पांस बॉडी। रिस्पांस बॉडी क्या करती है कि भाई यूजर के डेटा को फाइल में कन्वर्ट कर देती है ना, वो रिस्पांस बॉडी होती है। रिस्पांस बॉडी हमारे रेस्ट कंट्रोलर में होती है, मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना, ये देखिए रिस्पांस बॉडी। अब चलते हैं आगे। अब क्या है, देखो हमने सिर्फ इसको डीटीओ दिया और सेव सर्विस में यूजर डीटीओ को ऑब्जेक्ट दे दिया। तो अब चलते हैं सेव पे, ओपन कर लेते हैं ये। तो इसका देखो रिटर्न टाइप भी डीटीओ है और इसको चाहिए भी डीटीओ। अब देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, मैंने क्या कर रखा हुआ कि भाई डीटीओ तो आया, लेकिन हम जब जो रिपोजिटरी में सेव करेंगे डेटा, तो इसको तो एंटिटी में चाहिए डेटा, राइट, मॉडल क्लास चाहिए होगी इसको।
ये वाला रिपोजिटरी वाला तो किसको जानता है, वो तो एंटिटी को जानता है। रिपोजिटरी का मतलब है एंटिटी। देखो इसमें हमने बताया भी है कि इसको तो यूजर वाला डेटा चाहिए, राइट। यस तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम ट्रांसफॉर्म भी तो करना पड़ेगा डेटा। तो मैंने क्लास लिख दी, क्या लिख दी, यूजर डीटीओ ट्रांसफॉर्मर, और इसमें दो स्टैटिक मेथड्स बना दी। क्या बना दी, दो स्टैटिक मेथड। यस दो से क्या होगा, काम हो जाएगा कि एक तो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म यूजर टू डीटीओ, कि वही जो यूजर जो मॉडल है, जो मॉडल क्लास है, उसको डीटीओ में, तो हमने डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाया और सेटर गेटर के हिसाब से बदल दिया। दूसरा इसका उल्टा वाला चाहिए कि भाई डीटीओ को यूजर में बदल दीजिए, मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म डीटीओ टू यूजर। यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया, सेटर गेटर से कर दिया दोनों काम, और स्टैटिक मेथड बना दिए। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। तो देखो मैंने आसानी से यहाँ यूज कर लिए, डीटीओ दिया और इसने किसमें बदल दिया, यूजर में बदल दिया। और यूजर को मैं सेव कराऊंगा तो ये सेव हो जाएगा, राइट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस और अगर मैं वहां पे लौट आके भेज भी रहा हूँ जहाँ से इसका कनेक्ट है, डीटीओ ही है ना, क्योंकि पहले जब आया था तब इसमें आईडी नहीं होगी, समझ रहे हो ना, कि ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, कि मैंने ये इसमें देखो आईडी तो है नहीं, हाँ है ना, इसमें आईडी तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें आईडी नहीं है, तो आप अभी ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि अभी तो आईडी वो जनरेट करेगा। मैं जैसे ही इसको चलाऊंगा, रिक्वेस्ट सेट करूंगा, अभी एप्लीकेशन आप नहीं है, आई थिंक। ठीक है, मैं चलाता हूँ। मैं इसको जैसे हिट करूंगा तो देखो ये आईडी लेके आया, यूजर आईडी 14। यस अब ये इसका मतलब आउटपुट कहां से रिटर्न हो गया है, डेटाबेस से। इनपुट हमने ये अलग दिया। इस केस को हैंडल करने के लिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ा सर्विस में कि ये जाए ट्रांसफॉर्म, इसमें हो जाए एंटिटी में, और एंटिटी हुई सेव, और सेव होने के बाद रिटर्न जो सेव हो गया वो भी इसी में आएगा ना, यूजर में, एंटिटी में। उस एंटिटी को मैंने कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफॉर्मर डाल के रिटर्न कर दिया और यूजर को दिखा दिया ऑन स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि ये वाली मेथड कहां से कॉल हो रही है, कंट्रोलर से। देखो यहाँ देखोगे सेव, तो सर्वर से ये सेव कर चला, तो यूजर गया हमारा, तो डीटीओ भी दिया हमने, ट्रांसफॉर्मर ने इसको यूजर में बदला, सेव करा तो रिटर्न भी यूजर में आया, और फिर हमने रिटर्न किसमें करा दिया, ये डीटीओ में। और ये डीटीओ कहां तक जाएगा, जाके यूजर को, जहां से क्लाइंट कॉल कर रहा है, पोस्टमैन हो या कोई स्क्रीन को। तो कहने का मतलब मैंने एक प्रॉपर तरीका, जैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, हमने लॉगर लगाया था सीधी, राइट, लॉगर लगाना सीखा। यस और ऐसे ही लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें डीटीओ बने होते हैं, है ना। यस अच्छा, अब मैं किस पे काम कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, इसमें कुछ फंस रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि कुछ एरर टाइप की आ रही थी। लेकिन अब ऐसे मैंने तो बनाया है, वो मैनुअल बनाया है डीटीओ, लेकिन डीटीओ ऐसे मैनुअल नहीं बनाया जाता से। एक मैप स्टैट्स या कोई लाइब्रेरी आती है, तो मैंने बनाया था मैप स्टैट्स से। तरीका तो मैं बता देता हूँ मैप स्टैट्स से कैसे बनाते हैं, आप देख लो, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए क्या करा था, मैं आई थिंक मैंने गूगलिंग करी थी, और यहाँ से कहीं से, हाँ ये देखो मैप स्टैट्स की साइट। देखो मैप स्टैट्स ऐसे यूज करते हैं, राइट। तो आप इसको देख सकते हो कि मैप स्टैट्स कैसे कर सकते हैं यूज, क्या है, इसको ऐसे यूज करते हैं। देखो कि एक कार ऑब्जेक्ट है ना, तो हम कार मैपर बना लेते हैं इसके लिए, एक एक कार डीटीओ, देखो ऐसे ऐसे, है ना, ये समझा रहा है, तो मैं पूरा यूआरएल भेज देता हूँ मैं, और मैपर एनोटेशन लगा के ही काम चल जाता है हमारा, राइट। कि उसमें, हाँ उसमें ये समझ में आ जाता है कि भाई किसको किसमें आपको बदलना चाह रहे हो, है ना। तो सोर्स क्या है, सोर्स फील्ड का नाम अगर ये है और टारगेट का नाम ये है, तो मतलब ऐप लाइब्रेरी बनी हुई क्यों कर रहे हो हार्ड कोड, जो मैंने खुद से ऑब्जेक्ट बना के सेपरेट कर रहा था।
ये देखो 5 मिनट। ठीक है, तो मैं ये दे देता हूँ, आप लोग मेहनत कर सकते हो। Yes. Okay. और हाँ, आगे का और मैं ये नया प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, उसकी जिप भी भेज देता हूँ, है ना? इसकी जिप बना के मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। आप लोग इसको कुछ एरर वेरर आप लोग रिजॉल्व कर पाओ, क्योंकि मैंने तो अभी कर दिया है, कमेंट